नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने 24वें विजेता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारी चल रही थी प्रतियोगिता जिसके तहत हमने 25,000 सब्सक्राइबर होने पर 25 लोगों का निशुल्क समस्या समाधान करने का वचन लिया था। और इसमें हम एक प्रश्न पूछ रहे थे और जो कोई भी व्यक्ति उस प्रश्न का सही जवाब दे रहा था उसमें से रैंडमली किसी एक व्यक्ति की कुंडली का निशुल्क समस्या समाधान किया जा रहा था। तो बात कर रहे हैं हमारे 24वें विजेता के बारे में, जिनका था ड्रीम ऑफ फोटोग्राफी के नाम से कमेंट इन्होंने भेजा था और नाम इनका है रंजना नेगी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने हमें अपनी डिटेल्स भेजी हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस बिटिया ने हमसे पूछे हैं, तो कुंडली के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पत्रिका क्या कह रही है। और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑफ कोर्स उनके जवाब तो दिए ही जाएंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारे इस मंच को शामिल नहीं किया है तो इसमें शामिल होइए, ताकि हम आपको प्रैक्टिकल ज्योतिष के बारे में बताया करें कि आप किस प्रकार से ज्योतिष को समझ सकते हैं। बात करते हैं रंजना नेगी बिटिया के बारे में, जिनकी डिटेल है 20 जून 1998, 5:20 पौड़ी गढ़वाल का इनका जन्म है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी पत्रिका क्या बता रही है। दोस्तों, शेयर स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं ये पत्रिका हमारे पास जो आई है 20 जून 1998, 5:20 सुबह। और ये है पौड़ी गढ़वाल की पत्रिका मिथुन, लगन और मेष राशि की बनी है। तो यदि रंजना जी हमें सुन रही हैं तो उनके प्रश्नों के उत्तर तो हम साथ साथ दे ही रहे हैं। कुंडली के विषय में आपको बता दूं कि लगन में सूर्य के साथ बुध बैठा है और बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर बैठा है। तो कुंडली बुध यानी लगन प्रधान हो गई ही है और सूर्य के साथ बैठने पर यह सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग भी बना रही है। प्लस 10वां बृहस्पति शिक्षण व्यवसाय के लिए बेहतरीन योग बनाता है। हालांकि इन्होंने इस पे कुछ लिखा नहीं है, इन्होंने बताया है कि ये क्या क्या पढ़ाई कर रही हैं। सरकारी नौकरी की संभावना इनकी पत्रिका में बन तो रही है, लेकिन दशाएं भी ऑफकोर्स एक पैरामीटर चेक करेंगे तो उस पर भी हम पहुंचेंगे। तो फिलहाल एक तो संशय क्लियर हुआ कि लगन में सूर्य है और बुध के साथ है, लग्नेश के साथ होना एक अच्छी बात है। साथ ही साथ यहां पर बृहस्पति दशम में मान सम्मान वाली कुंडली बना देते हैं। बात करते हैं दूसरे भाव के मालिक बने हैं चंद्रमा, जो कि लाभ भाव में चले गए हैं। तो एक धन योग बन गया, यानी कि धन का मालिक लाभ में चला गया। लेकिन किंतु परंतु एक ड्रॉबैक है, वो भाग्य स्वामी के साथ जाकर बैठा है। तो भाग्य से धन तो आएगा, लेकिन शनि चंद्र का यह योग विष योग बन गया, यानी इस बिटिया को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है। ये क्लियर कुछ भी डिसीजन ले नहीं पा रही है या ले नहीं पाती है। अब विष योग बनने के कारण कहीं ना कहीं शरीर में जल तत्व की मात्रा भी गड़बड़ाएगी। यह शनि सूर्य को भी देख रहे हैं, तो शनि का संबंध सूर्य चंद्र दोनों से होने के कारण आंखों में दिक्कतें आना तय है, चश्मा चढ़ना तय बन जाएगा। अब शनि चंद्र की युति मां की सेहत में भी दिक्कत परेशानियां देंगी। वहीं जैसे ही 29 मार्च आएगा, इनको 7.5 के योग भी बना देगा। हालांकि इनकी 7.5 थोड़ा लेट चलेगी, क्योंकि 8 डिग्री का चंद्रमा है, लेकिन 7.5 के प्रभाव में तो ये आने लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थान परिवर्तन की संभावना पिछले अगले 2.5 सालों में बन जाएगी। तो ये तो तय है। अब आगे चले, तीसरे घर में राहु का आना सबसे छोटे का घर में होना या अपने लिंग में सबसे बड़े व्यक्ति का होना कंफर्म कर देता है। बात चलते हैं आगे भाव को देखें तो चौथे घर के मालिक जो बन रहे हैं वो बनते हैं इनके बुध, जो कि लगन में है। तो प्रॉपर्टी का योग भी अच्छा खासा जातिका को मिला हुआ है। बात करें संतान के और पढ़ाई लिखाई की, तो उसका मालिक बना है मंगल और शुक्र, जो कि बाहर चला गया। यानी कि बच्चे या पढ़ाई लिखाई घर से दूर रहकर ये व्यक्ति करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑफकोर्स स्त्री जाति का है तो ज्यादा बात करना ठीक नहीं होगा। पति देव की बात कर लें तो पति के मालिक बने हैं गुरु, जो कि कार्य क्षेत्र से संबंधित है या कर्म भाव में बैठे हुए हैं। स्वराशि के हैं तो मिलना थोड़ा सा लेट तो होने वाला है। और इंटरेस्टिंगली कुछ दिनों बाद योग भी बन जाएगा। नवे घर का केतु धर्म कर्म पूजा पाठ के लिए ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन दसम बृहस्पति सबकी मदद करने वाला बनाता है, और हम बोलते हैं कि ऐसा जातक सबका भला सोचता है, खुद का भला इसका कम होता है। तो मुफ्त में राय ना दे, पीली चीजों का दान खूब करें, तरक्की होने के योग भी बनेंगे। चंद्र शनि की युति है, विष योग बना। रात को अंधेरे के बाद दूध की चीजें नहीं खानी है और नहाने के पानी में दूध डालकर स्नान करना है कंटिन्यू लगभग 50 दिन के लिए। साथ ही साथ शनि मंदिर में दूध का दान भी करती रहेंगी, बहुत अच्छा रहेगा। 12वें घर में मंगल का जाना शुक्र के साथ। अब यहां पर शुक्र पंचमेश है, और अगर हम बात कर रहे हैं मंगल की, तो मंगल जो है इस कुंडली में बनेंगे वो छठे घर के मालिक बनेंगे, साथ ही साथ लाभ के मालिक भी बनेंगे। तो लाभ बाहर चला गया और संतान पढ़ाई लिखाई भी बाहर चलेगी। लेकिन शुक्र मंगल की युति कहीं ना कहीं अपनी पसंद से विवाह के योग भी बनाती दिखाई देती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गुरु और शुक्र का संबंध नहीं आ रहा है, तो प्रेम विवाह की संभावनाएं तो इस कुंडली में नहीं बसती हैं। वैसे भी केंद्र में जब बृहस्पति होता है तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर पारिवारिक
बंधनों से बाहर जाने की कोशिश नहीं करता है। शुक्र मंगल का 12वें घर में होना थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति देता है, हालांकि वो बात की बात होगी, जिससे विवाह होगा उससे भी देखा जाएगा, ये सब बातें भी देखनी पड़ेंगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रश्न जो इन्होंने किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इनका पहला प्रश्न है कि मैरिज कब होगी। तो विवाह के लिए जैसा मैंने बता दिया कि विवाह के लिए जो सप्तमेश बने हैं वो आप ही की ही लाइन में, यानी आप ही के ही ऑफिस में वो व्यक्ति होगा जिससे आपका विवाह होगा, या आप ही के ही क्षेत्र में वो व्यक्ति हो सकता है। प्रथम दृष्टया अपनी पसंद के योग भी दिखाई देते हैं, लेकिन केंद्र में बृहस्पति होना थोड़ा सा आपको संसारिक रोगों से अलग बचा लेता है, तो आप कहीं ना कहीं मर्यादा में रहना पसंद करेंगे। अब आगे चलते हैं, जैसे तो योग कब बनेगा। लगन में बृहस्पति 2 मई को घुसेंगे, यानी कि मिथुन राशि में 2 मई को बृहस्पति का गोचर होगा, जो कि 7वें भाव को एक्टिवेट करेगा। तब एक वर्ष पूरा विवाह के लिए आपको लमसम मिल जाएगा। उस दौरान आपके विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बनी रहेंगी। पार्टनर कैसा होगा तो मैंने आपको बता दिया, पढ़ा लिखा दिखाई देता है और वो आप ही के क्षेत्र में नजर आता है। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं संभवतः वहीं से संबंधित वो व्यक्ति हो सकता है, या उसी क्षेत्र का भी वो व्यक्ति हो सकता है। आपने पूछा है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन में इस पत्रिका में कोई भी परेशानी की संभावनाएं मुझे नजर नहीं आई है, सिवाय इसके कि आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है। आप क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रही हैं कि आपको कैसा जीवन साथी चाहिए। बात करें गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की, तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट जॉब की आपकी कुंडली बेहतरीन है, लेकिन दशाएं अगर आपको ऐसी मिलती हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। देखिए, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि 2026 तक सूर्य की महादशा मिल रही है, और सूर्य आपके केस में तीसरे घर के मालिक यानी कि आपकी बाहुबल के मालिक हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से रिटर्न मिलेगा। वर्तमान में 2025 अगस्त तक बहुत बेहतरीन समय है। अगर आप सरकार की तैयारी कर रही हैं तो सरकारी संभावनाएं बेहतरीन बनी हुई हैं। आपको प्रयास 2026 तक करते ही रहना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा की महादशा लगेगी, जो कि लाभ में बैठे हैं, यानी कुल मिला के धन के लिए भी अच्छे योग आपके बन जाएंगे। मैं ये कहूंगा कि अगर आप हमें लिख देती हैं किस फील्ड में है तो हम उसी फील्ड की बात कर लेते। हालांकि सरकारी टीचर बनने के योग बहुत ज्यादा इस कुंडली में अच्छे नजर आए थे। आपने पूछा कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है, तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, शिक्षा से संबंधित कार्य के लिए अच्छी कुंडली है, बैंकिंग के लिए अच्छी कुंडली है। और आपने पूछा कि वेब डेवलपमेंट का काम कर रही हैं आप, तो वेब डेवलपमेंट को अगर मैं कहूं तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन इसी काम को आगे चल के कुछ सालों बाद आप खुद लोगों को सिखाएंगी या उनको पढ़ाएंगी, ऐसा मुझे कुछ नजर आता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी आपको नजर नहीं आई है। ब्लड प्रेशर की शिकायत एक उम्र बाद होगी, वो लगभग सभी को होनी है, तो ज्यादा कोई ऐसी विशेष परेशानी वाली प्रॉब्लम नजर नहीं आई है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस का मैंने आपको बता दिया, धन योग की बेहतरीन कुंडली है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धन बढ़ता जाएगा और धन की आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि कुंडली थोड़ी खर्चीली अवश्य है, आप खर्चा करना ज्यादा पसंद करती होंगी। इसके लिए 12 दिन साल में बतासों का दान मंदिर में खड़े होकर कर दीजिएगा, तो आपका धन थोड़ा सा बचना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी रंजना नेगी जी, जिन्होंने हमें 24वें प्रश्न का उत्तर दिया था, और ये हमारी 24वीं विजेता रही थी। तो इनकी पत्रिका के हिसाब से जो इनके क्वेश्चंस थे उनके जवाब हमने दे दिए हैं। आशा करता हूं उनको प्रश्न जवाब पसंद आएंगे। फिर भी कोई प्रश्न अगर इनका रह गया हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 24वीं विजेता, जो कि रंजना नेगी जी थी, और इन्होंने अपनी विवाह से संबंधित कुछ 4-5 प्रश्न किए थे, नौकरी से संबंधित, सेहत से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब हमने देने की कोशिश की है। और अब तक आप लोगों ने हमारे इस मंच को अगर नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए मैं आपको कोई ना कोई नई शोध अपनी ज्योतिष के रूप में देता रहूंगा और देता रहा हूं। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।